मोदी जी के नाम पर इस बार वोट नहीं पड़ने वाला है, कहीं भी संभव नहीं है। वो 400 पार क्या कहते हैं, वो 200 पार नहीं कर पाएंगे। साथ ही तेजस्वी के झंडा फहराएंगे। आने वाले भविष्य में हमारे बच्चा को अर्जुन राय ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि उनको घर घर लोग जानने लगा है? सीतामढ़ी में तो हम लोग की कोई लड़ाई ही नहीं है, 90 पे भारी 10 पड़ रहा है। हम परिहार के ब्लॉक गेट से पूरा बाजार रोड में है और ये आरजेडी का कार्यालय है। इसकी सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर के आरजेडी का तैयारी क्या है और किस तरीके से आरजेडी पार्टी जो है अपने तैयारी में जुटे हुए तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू खिरहर। हम सीतामढ़ी और शिवहर लोकल बॉडी से प्रत्याशी थे एमएलसी के। चुनाव को लेकर के सीतामढ़ी सीट से आखिर कैसी तैयारी है आरजेडी का? आरजेडी की तैयारी जो है, यहाँ पे हम लोग जो जितने भी हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं वहाँ पर जा कर के अपने पार्टी के और अपने प्रत्याशी के बारे में बता रहे हैं। जो हमारे प्रत्याशी जो 5 साल में जो पूर्व में काम किए हैं उस काम पर, और हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद जी ने जो वादा किया है कि हम 1 करोड़ नौकरी नौजवानों को देंगे, 500 रुपये गैस सिलेंडर देंगे, और गांव में जो वाहन है उनको मैं 1 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए दूंगा। इन सब बातों को लेकर के हम गांव की ओर चले और गांव में हम लोग बूथ स्तर तक पहुंच चुके हैं और घर घर जा कर के आरजू और विनती कर रहे हैं कि मुझे मेरे नेता के विश्वास पर, मेरे नेता के कार्यों पर मुझे वोट दे। मेरा नेता जो कहते हैं वो करते हैं। 17 महीना में हमारे नेता ने जो रोजगार बिहार में बहाया, जो स्वास्थ्य में काम किया, जो सिंचाई में काम किया, इन सब मुद्दों को लेकर करके हमारे नेता पर आम जनता को विश्वास हो रही है। और रही बात सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी में तो हम लोग की कोई लड़ाई ही नहीं है, 90 पे भारी 10 पड़ रहा है। ऐसा नहीं ना होगा। जिसकी जनसंख्या 10% है वो हम लोग को ललकारने आए हैं। हम 90 हैं, हम 90 वाले के सामने वो नहीं टिकेंगे। उनका ये व्यू था कि मैं फूट डालूं और राज करूं, तो ये फूट डालो और राज करो नहीं चलेगा। ये जो 90% जो हमारे यहाँ के मूल वोटर जो हैं, जो मूल वासी हम लोग हैं, वो एक होकर करके और उस 10% वाले को जवाब देने के लिए तैयार है कि मोदी जी के चेहरा पर जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे तो 90% पर भारी पड़ने वाला। निश्चित रूप से भारी पड़ेंगे। मोदी जी जुमला देते हैं, हमारे नेता काम कर रहे हैं। आप जाकर के देखिए, 17 महीने में मेरे नेता ने जो काम किया है, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने का काम किया, जो स्वास्थ्य में जो सुधार हुआ, आप अस्पताल में जाकर के देखिए कि क्या सुधार हुआ है। 17 साल से वो सरकार चला रहे थे, कितने को नौकरी दिया उन्होंने, लेकिन हमारे नेता ने 17 महीना में जो काम किया है उसका तुलना आप 17 साल से करके के देखिए। और जनता हमारे साथ है, हम पिछड़ों का बेटा पिछड़ों के साथ हैं और यहाँ से पिछड़ा का ही राज होगा और पिछड़ा ही सांसद बनेगा। आरजेडी के तरफ से मुसलमानों के साथ में ये जो नाइंसाफी है, जैसे टिकट को लेकर के या एमएलसी को लेकर के या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, ये सब लेकर के आखिर क्यों नहीं मुसलमानों को कोई पद दिया जाता? आप कैसे कर रहे हैं नाइंसाफी है? अभी हमारे जो एमएलसी बने हैं बिहार में, मैंने 2 एमएलसी, हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो बड़े नेता है उनको एमएलसी बनाया गया है। जो हमारे शिवहर से पूर्व सांसद क्यासी थे उनको भी बनाए हैं। और आगे जो समय हमको जिससे लड़ाई है, तो उसमें तो मुझे, हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमको थोड़ा अपने पक्ष को कमजोर कर करके आगे दूसरे को बढ़ाना होगा। हम लोग A to Z बन करके चले हैं, इसलिए थोड़ा हम और आप दोनों बर्दाश्त करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। मैडम जी ये बताइए, लोकसभा का चुनाव जो है वो बेहद नज़दीक है, क्या लगता है कि यहाँ से अर्जुन राय को 2 बार हार मिला था, तीसरी बार कामयाबी मिलने वाला है? देखिए, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। हार के भी अर्जुन राय जी जो लोकलिटी क्षेत्र में कमाए हैं, शायद जीता हुआ कैंडिडेट वैसा लोकलिटी नहीं थे और नहीं रहेंगे आज के डेट में। जो यहाँ पर अभी वो वर्तमान में एमएलसी भी है, वो मतलब उनका लोकलिटी में देखिए और अर्जुन राय जी के लोकलिटी में देखिए। आप खुद मीडिया वाले हैं, आपको ही पता होना चाहिए कि मतलब क्या लोकलिटी है। 100 में 110% गारंटी के अर्जुन राय जी जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि अर्जुन राय जो काम को लेकर के जीतेंगे या फिर तेजस्वी यादव के चेहरा पर उसे जीत मिलेगा? नहीं, देखिए, अर्जुन राय जी का कुछ अपना भी व्यक्तित्व है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और हमारे जो नेता है तेजस्वी यादव, उनका तो है ही है। वो 17 महीना बनाम 17 साल बनाम 17 महीना का जो ये जो नज़ारा है, आजकल देखिएगा जो युवक सब हम लोग देख रहे हैं, गांव-गांव में लोग कहते हैं कि कोई भी कहे कि हमको मतलब वोट
आज पान से कोई कार्यकर्ता कह दबा देंगे, ये ऐसा हो नहीं सकता। अर्जुन राय जी का अपना व्यक्तित्व और खासकर जो नवयुवक है वो ऑटोमेटिक अर्जुन राय जी की तरफ से और खासकर तेजस्वी जी की तरफ से इतना आकर्षक है जो वो एकदम से खुल के वोट देने जा रहे हैं। कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई लुधियाना में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई जहाँ भी है, वो आदमी अपने माता पिता को दबाव देके, हमने अपने गाँव में देखे जो कभी आरजेडी का नाम नहीं सुनना चाहते थे, आज हम लोग के यहाँ जो दौरा था अर्जुन राय जी के 9 तारीख के, उसमें वो लोग शामिल हुए हैं खुद जाके। हम लोग एक कार्यकर्ता है पार्टी के, तो हम लोग किसी को दबाव नहीं दिए, वो लोग खुद हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं हम अर्जुन राय जी के साथ है, तेजस्वी के झंडा फहराएंगे, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चा को भविष्य उज्जवल होगा। क्या नाम है सर आपका? राम कैलाश शाह। कैलाश जी, ये बताइए कि हार का अंतर जो है वो किस तरीके से दूर कर पाएंगे अर्जुन राय जी? हार का अंतर इसलिए दूर कर पाएंगे कि ये जो देवेश बाबू है 22 साल ये पद पर है, ये कभी भी क्षेत्र में नहीं आए, और अर्जुन राय जमीनी नेता है और नेता नहीं, वह जनता का बेटा है, और पूर्व में भी विधायक रहे और एमपी भी रहे। वो 5 साल जो काम किए हैं वो 70 साल में नहीं हुआ है, इसलिए अर्जुन राय को घर घर जानता है और देवेश बाबू को कोई भी आदमी नहीं जानता है। 5 साल में अर्जुन राय ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि उनको घर घर लोग जानने लगा है? उनका एक एक काम है, जो रोड NH अभी बना है भिसवा टू जो सैदपुर, जो देखने का चीज है। कचहरीपुर में बना है एक सुलिस गेट, एक बथुआरा पंचायत में सुलिस गेट बना है, जो देखने का चीज है। एक एक नवयुवक तेजस्वी का देन है जो 17 महीना विकास किए और काम किए, नौकरी दी है, उस पर सारा नवयुवक लोग पंजाब से लेकर के क्षेत्र में आ रहे हैं वोट गिराने के लिए। यह जीत की कम की अति नहीं रहेगा, 3 लाख से ऊपर की जीत होगी। पिछले 2019 में 2,63,000 के लमसम था, तो क्या लगता है कि इस बार जो है उस अंतर में किस तरीके से जीत हासिल करेंगे? इस तरीके से कि सारे कौम में A to Z की पार्टी है, महादलित हो, दलित हो, हरिजन हो, अनुसूचित जाति हो, बैस हो, तेली हो, सूरी हो, और तेली को जो समाज ने टिकट काटने का काम किया है, इसलिए उसको वोट से काटने का हम लोग काम करेंगे। इसीलिए तेली साव से आते हैं और एक एक वोट हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को देंगे। ये दिवेश चंद्र ठाकुर की बात करते हैं, वो मोदी जी के चेहरा पर लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन ये आरजेडी के चेहरा पर लड़ रहे हैं, तो मोदी जी के चेहरा पर लड़ना चुनाव, उन चुनौती से कैसे निपट पाएंगे अर्जुन राय? इसलिए ले पाएंगे कि हम लोग को क्षेत्र में देखना है, हम लोग के क्षेत्र के विकास चाहिए, न कि हमको वहाँ का विकास चाहिए। और मोदी जी के नाम पर इस बार वोट नहीं पड़ने वाला है, कहीं भी संभव नहीं है। वो 400 पार क्या कहते हैं, वो 200 पार नहीं कर पाएंगे। हाँ, भरोसा भरोसा भरोसा